Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to deal with one of the most important psychotherapy that is known as your psychodynamic therapy. So this therapy was given by Sigmund Freud. Okay, Sigmund Freud, he has dealt with ego and superego. Yeah, his work was on the reality, morality and reality principle, morality principle के basis पे इनका जो वर्क है ये इन्होंने दिखाया था. और अकॉर्डिंग टू हिम सम अनकॉन्शियस थॉट्स वर देयर. सब कुछ पीपल्स के अंदर में अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं जो उस अपने थॉट्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती हैं जो उन्हें परेशान करती हैं. तो विद द हेल्प ऑफ अनकॉन्शियस थॉट्स इन्होंने एक थेरेपी बनाई दैट इज़ नोन एज योर साइकोडायनेमिक थेरेपी, जिससे वो पीपल्स को, जो भी क्लाइंट है या पेशेंट है जिसे प्रॉब्लम हो रही है, जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और अपने उनकी जो फीलिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस थॉट में उनके फीलिंग्स हैं, उसको कैसे ओवरकम करे, उसको कैसे लेकर के आए, जिसकी वजह से जो हेल्प करे पीपल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो इस पे इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस थॉट्स के ऊपर वर्क किया है और इसको ही देखते हुए इन्होंने एक थेरेपी दी है दैट इज नोन एज योर psychodynamic therapy. Okay, so this was developed by Sigmund Freud. इसमें क्या है, client is responsible for starting and leading a discussion. Each discussion, जो भी डिस्कशन होगा वो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा, वो क्लाइंट स्टार्ट करेंगे यानी पेशेंट स्टार्ट करेंगे. अपनी जो भी फीलिंग्स है वो कौन बताना स्टार्ट करेगा, वो पेशेंट बताना स्टार्ट करेंगे. और थेरेपिस्ट का वर्क क्या है, यहाँ पे काउंसलर एंड थेरेपिस्ट का वर्क क्या है, इसको सुनना और इसके ऊपर वर्क करना. ठीक है, डिस्कशन. द थेरेपिस्ट टेल इंडिविजुअल टू डिस्क्राइब एनी थॉट एंड फीलिंग. थेरेपिस्ट क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट है उसको कहते हैं कि अपनी जो भी फीलिंग्स है, थॉट्स है जो उनके माइंड में आ रही है, वो खुल करके थेरेपिस्ट के सामने में उसको डिस्कस करना. ठीक है, इवन इफ दे सीम अनइम्पॉर्टेंट, वो अगर अनइम्पॉर्टेंट है, अगर पेशेंट को लग रहा है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, तो वो भी चीज़ें जो हैं थेरेपिस्ट को बतानी, थेरेपिस्ट के साथ में डिस्कस करना. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रेड ने डेवलप किया था 4 बेसिक टेक्निक इन्होंने बताया था टू ओवरकम द अनकॉन्शियस रूट ऑफ न्यूरोसिस. ठीक है, अनकॉन्शियस थॉट्स जो हमने बताया, जो अनकॉन्शियस थॉट्स है जो पर्सन को डिस्टर्ब करता है, उसको जानने के 4 फंक्शंस इन्होंने बताए थे. 4 डेवलप किया था, 4 टेक्निक्स. क्या है, फर्स्ट इज अ फ्री एसोसिएशन, सेकेंड इज अ ड्रीम एनालिसिस, third is your analysis of resistance and fourth is your analysis of transference. Okay, तो first of all क्या है, first of all is a free association. फ्री एसोसिएशन में क्या है, पेशेंट और क्लाइंट मस्ट स्पीक विदाउट वरिंग वेदर आइडिया आर पेनफुल, एम्बैरेसिंग और इलॉजिकल. ठीक है, यानी कि पेशेंट फ्री है अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको कहने के लिए, चाहे वो इलॉजिकल वर्ड्स हो या फिर आपका एम्बैरेसिंग वर्ड्स हो या फिर पेनफुल वर्ड्स हो, उसे जो है पेशेंट जो है विदाउट एनी हेजिटेशन, फ्री फ्लोइंग है, वो थेरेपिस्ट को वो बता सकते हैं. ठीक है, फ्री एसोसिएशन है, ये क्लिनिकल केस स्टडीज में आता है. तो फर्स्ट इज योर फ्री एसोसिएशन, सेकेंड इज योर ड्रीम एनालिसिस. तो ड्रीम एनालिसिस में क्या है, फ्रेड कॉल दिस एज अ, ड्रीम एनालिसिस को फ्रेड क्या कहते हैं, रॉयल रोड ऑफ द अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस के लिए ये रॉयल रोड है, दैट इज योर ड्रीम एनालिसिस. यानी कि वो पेशेंट को ड्रीम्स में, यानी कि सुलाने के बाद में वो एक सपना जो देखते हैं, फिर उसको वो एनालाइज करते हैं कि ड्रीम्स में आपके अनकॉन्शियस थॉट जो है वो हमेशा क्या होता है, आपके ड्रीम्स में आता है. ठीक है, जो आप चीज़ें सोचते हो वो कहीं कभी ना कभी आपके ड्रीम्स में आती है. तो अनकॉन्शियस थॉट जो आपके ड्रीम्स में आता है, इसलिए उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया था, ड्रीम को एनालाइज किया था. फर्स्ट इज अ फ्री एसोसिएशन किया था, जिसमें कि उन्होंने एम्बैरेसिंग एंड इलॉजिकल जो आपके जो भी फीलिंग्स है, थॉट्स है, उसको एक्सप्रेस करने को कहा था. एंड सेकंड, ड्रीम को एनालाइज किया था अनकॉन्शियस थॉट्स को जानने के लिए, क्योंकि ही बिलीव रिप्रेशन एंड अदर डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट इनएफेक्टिवली ड्यूरिंग स्लीप. ठीक है, वो सोते समय जो भी आपके रिप्रेशन या अदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो
आपके आते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड इज योर एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें थर्ड स्टेप में क्या किया था इन्होंने, टू प्रिवेंट द अनकॉन्शियस इमोशन फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस इमोशंस जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए जब आप कॉन्शियस स्टेट में हैं तो उसको आप जो आपके जो ड्रीम्स में आए, आपने फ्री एसोसिएशन में जो चीज़ें कहीं, अब उस पर वर्क करके उन्होंने क्या कहा कि हम कॉन्शियस में वो गलती ना करें। तो इसके लिए उन्होंने ड्रीम एनालिसिस किया। ड्रीम एनालिसिस के बाद में जो चीज़ उन्होंने देखी वो रेजिस्टेंस में आई। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट अनकॉन्शियस इमोशंस फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। नाउ द फोर्थ इज द एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। इसमें क्या है, इसमें फैसिलिटेट किया जाता है क्लाइंट को टू ओपन अप। अब जो भी चीज़ें हैं ड्रीम एनालिसिस से आई, फ्री एसोसिएशन से आया, फिर उसके बाद उसमें वर्क है दैट इज रेजिस्टेंस। फिर क्या हुआ, फोर्थ इज योर पेशेंट का क्या है, अब ट्रांसपेरेंस। अब उसमें चेंज होने के लिए अब ये स्टेज है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो इसमें क्या है, इसमें फैसिलिटेट किया जाता है क्लाइंट को तो ओपन अप। अब फैसिलिटेट, अब क्लाइंट जो है बिल्कुल अपनी सारी चीज़ें कह चुका है और उसके पास कोई हेजिटेशन नहीं है, उसने अनकॉन्शियस थॉट्स में भी जो चीज़ें होती हैं वो भी कह चुका। तो अब रेजिस्टेंस के बाद भी अब ट्रांसपेरेंस, यानी कि अब पेशेंट के को जो है उसकी जो फीलिंग्स है उसको ओवरकम करने के लिए अब आइडियाज़ जो है थेरेपिस्ट जो हैं वो आइडियाज़ देंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, क्लाइंट प्रोजेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। क्लाइंट के ऊपर जो भी अब उसके बाद क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव जो भी इमोशंस आ रहे हैं पेशेंट के अंदर में वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस मीन फॉर सिग्निफिकेंट अदर फैमिली मेंबर्स ऑन टू द थेरेपी। अब इसके लिए अब क्लाइंट्स के जानने के बाद में अब उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको जानने के बाद में अब थेरेपिस्ट जो है अब फैमिली मेम्बर्स से भी जो उसकी फीलिंग्स है उसको डिस्कस करके अच्छी तरह से फिर उसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। ये सारी चीज़ें ये विद द हेल्प ऑफ फोर्थ स्टेप, ठीक है। फर्स्ट में क्या हुआ आपका फ्री एसोसिएशन, सेकेंड इज योर आपका ड्रीम एनालिसिस जो अनकॉन्शियस थॉट्स को आपको जानने में हेल्प करता है, देन रेजिस्टेंस, देन ट्रांसफरेंस होगा, ठीक है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके क्या होता है, 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम साइकोडायनेमिक थेरेपी में, जो कि गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम्स है जो ओवरकम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो पेशेंट को प्रॉब्लम कर रही है उसको हम ओवरकम करने के लिए साइकोडायनेमिक थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। साइकोडायनेमिक थेरेपी में 4 स्टेप्स का यूज़ कर रहे हैं हम, जिससे कि पेशेंट के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। ओके, सो दिस ऑल अबाउट योर साइकोडायनेमिक थेरेपी. So I hope you all like today's session very much. So please take very good care of yourself and do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a very compact way. Okay, we will again meet in our next session. Till then, goodbye. Take very good care of yourself. Thank you so much.